लिखेंगे। मोहब्बत के बाज़ ऐसे अमलियात होते हैं जो इधर से इंसान करता है, उधर दूसरे इंसान पे उसी वक्त उसका असर नज़र आ जाता है। और हमें ज़्यादातर जो आपके मैसेजेस मौसूल होते हैं, कमेंट्स भी मिलते हैं, उसमें हमें ऐसे अमलियात के बारे में ही कहा जाता है कि ऐसे अमलियात दिए जाएं जो इधर से इंसान करे, उधर दूसरा इंसान तड़पना शुरू कर दे। ये खासकर मोहब्बत के अमलियात के बारे में बात की जा रही है। हमारी कोशिश भी यही होती है कि अमलियात वो दिए जाएं जिनका एक तो नुकसान ना हो, जल्द असर हो, और जो आपका मकसद, जो आप नियत लेके आए हो अपनी है, वो जायज़ मकसद आपका ज़रूर पूरा हो। मकसद नेक हो, जायज़ हो। अगर आप हमारे चैनल पे आए तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नाजायज़ मकसद के लिए हमारे चैनल पे अगर आए हैं तो फिर आप चैनल छोड़ के जा सकते हो। हमें ना सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है, ना व्यूज़ बढ़ाने की होती है। तो हमारा पहले भी क्रैशी साहब चैनल 10 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुका था। जब उसे हैक किया गया तो ये अल्लाह की मर्जी होती है ना, हमने उस पर कोई ऐसा नहीं दुख का इजहार किया कि इंसान के चैनल बंद हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो बात होती है अल्लाह की ज़ात पे यकीन रख के करें, मकसद नेक रख के करें, फिर ही फायदा मिलता है। रोशन करने के लिए मोहब्बत का चिराग, इस अमल को मंगल बुध जुमेरात को किया जाए, यानी 3 दिन आप कर सकते हैं, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे। यानी ये तावीज़ लिखकर फलीता बनाकर कोरे चिराग में पानी वगैरह ना पड़ा हो, यानी गैर मुस्तम्मल हो, यानी ये नया चिराग आपने लेना है, कोरा चिराग मिट्टी का दिया ले लें, यानी गैर मुस्तम्मल हो, इसमें खुशबूदार तेल डालकर। अगर खुशबूदार ना हो तो सरसों का तेल लें, 2 कतरे इसमें उसके डाल दें, इतर के, तो जिसमें इसका अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया होता, वो परफ्यूम जो इतर होता है। इस नक्श को मंगल बुध और जुमेरात को जलाया जाए। नक्श ये है, यानी ये नक्श जो होता है इसे उसके तेल में रख दिया जाता है। वो तेल जैसे जैसे जलता है तो चिराग जलेगा, दूसरा इंसान बेचैन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ नाम लिखा जाता है महबूब का, ये भी मैं बता देता हूँ कि गलत ना आप करें। महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अलाखूब अपना मेल बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम, हाजिर आयद। ये बड़ा ताकतवर अमल है, आपने एक दफ़ा इसे ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। मुजरब है उन अमलियात में से एक है जो अपना असर ज़रूर दिखाते हैं अल्लाह के फजल से। मोवारी के दिनों में बहनें ना नकल करें, ना अमल को करें, वरना फ़ायदा नहीं मिलेगा, उल्टा बल्कि नुकसान होने का अंदेशा होता है। मोवारी के दिनों में अमल ना किया करें, ये मैं पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। बाज़ बहनें मोवारी के दिनों में कर लेते हैं, ये नखूसत के दिन होते हैं, अमलियात में इन्हें नखूसत के दिन कहा जाता है। तो इन दिनों में बाज़ औक़ात अमलियात या तो असर नहीं करते या उनका असर उल्टा होना शुरू हो जाता है। अला वज़ू बेवज़ू करने का इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान वज़ू के साथ करें असल ताकत तेरी होती है। बेवज़ू जब किया जाए उतना नुकसान नहीं होगा जितना माहवारी के दिनों में नुकसान हो जाता है। तो इस बात पे अमल करना है। ये या वलियों का बड़ा ख़ास नक्श है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस नक्श मुबारक को नकल किया जाए, सब्ज़ रंग का कपड़ा दिया जाए, हरा कपड़ा यानी ग्रीन पीस ऑफ क्लॉथ, इसको उसके दरमियान में इसके अंदर रख के इसे ऊपर लपेट देना, बांध देना, ऊपर चाहे धागा लपेट दें। उसके बाद इसे किसी दरख्त से लटका दिया जाता है। धागा थोड़ा लंबा रखा जाता है ताकि ये हवा से हिलता रहे। ऊपर मोम जमा भी कर सकते हैं, यानी शॉपिंग बैग फाड़ के अच्छी तरह लपेट के तो ऊपर चढ़ाया जा सकता है। कहा जाता है अगर दो इंसान बार बार एक दूसरे से रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, झगड़ा होता है बहुत ज्यादा, उस दिन के बाद ये दोनों झगड़ेंगे नहीं, इनमें लड़ाई नहीं होगी। ये एक दूसरे से जहाँ झगड़ते थे वहां मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे। अगर कोई इंसान इनको एक दूसरे के खिलाफ करता हो, बरगलाता हो, तो वो अपनी चालों में नाकाम हो जाएगा, वो कामयाब कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनमें मोहब्बत ऐसी हो जाती है कि वो लाख चाहे कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाए,
लेकिन वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। इसके दरमियान में दोनों के नाम लिखे जाते हैं। औरत का नाम पहले लिखा जाएगा, मर्द का बाद में लिखा जाएगा। माँ या बाप के नाम की जरूरत नहीं होती। ये जैसे ही आप लटकाएंगे उसी वक्त आपको इसका असर नजर आ जाता है। यहाँ पे एक और चीज बता दी जाए, जब इसे किसी दरख्त के साथ इसकी टहनी से बांधा जाता है तो उस वक्त दिल में या वजूदो कसरत से पढ़ना जो बांध रहा होता है, पुर भी बांध सकते हैं, कोई और भी बांध सकता है आपकी जगह। और जो बांधता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। बाजू का तो ऐसा होता है पीछे से कोई आवाज दे लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो इसका असर खत्म हो जाता है। ये इसमें शर्त होती है कि जब आपने बांध दिया है तो जब तक घर पहुंच नहीं जाते तब तक आपने पीछे मुड़ के इसको नहीं देखना। अगर पीछे इंसान ने गर्दन को मोड़ लिया तो फिर इसका असर खत्म हो गया, फिर दोबारा भी इसको करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। इन बातों पे जरा अमल किया करें अगर आप चाहते हैं कि आपका अमल कामयाब हो। स्कोरी में रखकर आग के नीचे दफनाने वाला नक्श। आज के दौर में मिट्टी के चूल्हे नहीं है, इसका मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा तो इसे दफनाया नहीं जाएगा। इस अमल को किस तरह किया जाएगा मैं पहले भी एक दो ऐसे अमलियात इस चैनल पे बता चुका हूँ, तरीका भी वैसे बता चुका हूँ, लेकिन नए लोग भी आते हैं, बताऊंगा, फायदा इसका भी बहुत मिलेगा। उससे पहले आपसे एक गुजारिश, आपका कोई मसला हो हमें ज़रूर बताएं। अगर ख़ास मसला है तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, एक मैसेज काफ़ी होता है। बाकी बार बार नसीहत कॉल ना किया करें, वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, इनको माजरत दी जाती है। बाज़ लोग कमेंट्स में गिला करते हैं इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। ये भी रिक्वेस्ट है, अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में लाजमी छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है, या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबके नेक रात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, तो इस तरह एक खास सिलसिला, एक खास लड़ी बन जाती है, जिसके जरिए हमने देखा है बाद लोगों के बगैर तवीज़ात, बगैर अमलियात भी मसाइल हल हो जाते हैं। दुआएं तकदीरें भी बदल देती हैं, याद रखिएगा। और जिन्होंने कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर दिया जाता है। तो ये आपने ज़रूर करना है, ज़रूर आपको इसका फ़ायदा मिलता है। स्कोरी में रखकर आके नीचे दफनाने वाला नक्श, इस नक्श को बावज़म लिख कर कोड़ी स्कोरी गैर मुस्तमल में रखकर ऊपर शक्कर के साथ बाढ़कर मुंह बंद करके आग के नीचे दफन करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द शान हो, मतलूब बेकरार हो, कराए का न किए। यहाँ पे एक बात बता दूं, बर्तन मिट्टी का लिया जाता है, उसमें शक्कर बढ़ी जाती है, शक्कर बढ़ने के साथ इस नुक्स को रख दिया जाता है। इसे हीट देनी होती है, असल जो मकसद होता है चूल्हे के पास रख के हीट देंगे, दूसरा इंसान बेचैन होगा। यहाँ महबूब का नाम मेला बिन फीमेल बिनते, उसकी माँ का नाम मलाखूब अपना, मेला बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम। ताकतवर अमल है, इसको उसके अंदर बर्तन के अंदर रख के उसके ऊपर शक्कर डाल दें और हल्का हल्का हीट दें। इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल ताकतवर अमल है, फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, दोनों भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए।